तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में मचे घमासान के बीच अब हाईकमान ने कुमारी शैलजा की सुध ले ली है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया। जब से हरियाणा का नियंत्रण हुड्डा के हाथों में आया है, उसके बाद से ही अंदर पार्टी में अंदरूनी खींचतान चल रही थी। इसी खींचतान में पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को बगावत करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इस बार पार्टी ने सही समय पर फैसला लेते हुए रणदीप सुरजेवाला की तरह कुमारी शैलजा को एडजस्ट कर दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है, आपको भी सुनवाते हैं। शैलजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, उसमें आपको जगह दी गई है। पहला कमेंट की किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? नहीं, मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ हमारे नेतृत्व की। हमारी अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी, उन्होंने फिर से मुझे सीडब्ल्यूसी में जगह दी है। अध्यक्ष भी बनाया था, उससे पहले सीडब्ल्यूसी में थी और अब फिर से मौका दिया है। तो कांग्रेस की सिपाही होने के नाते कार्य हमें करना है। जो भी जिम्मेवारी दें या जिम्मेवारी ना भी मिले तो भी कांग्रेस को मजबूत करने में हम सभी को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं तो कह सकती हूँ कि हमेशा कांग्रेस के लिए मैं कार्य करती रही हूँ और करेंगे। निकाय चुनाव के मैम कल नतीजा है। हालांकि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था, कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश भी की गई थी कि सिंबल पर जो है चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी एक बड़ी जीत जो है दर्ज करती हुई जो है नजर आई है। किस तरीके से देख रहे हैं कि मैम कांग्रेस सिंबल पर चुनाव ना लड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान जो है होता हुआ नजर आया इससे? सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई, मैं कह सकती हूँ कि जब मैं अध्यक्ष थी तब फैसला था कि चेयरमैनशिप्स हम सिंबल पर लड़ेंगे। लेकिन जब मैं अध्यक्ष नहीं रही, उसके बाद मीटिंग हुई, मैं खुद उस मीटिंग में नहीं थी, लेकिन जो मुझे पता चला, मेजॉरिटी लोगों की व्यू थी कि सिंबल पर लड़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद शायद और मीटिंग में फिर फैसला हुआ, जो भी कारण रहा होगा, फैसला हुआ कि सिंबल पर नहीं लड़ना है। पर मेरा तो उसमें हमने उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि पार्टी का जो फैसला होता है वो सबके लिए मान्य होता है। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि मेरी राय हमेशा से ये रही है कि हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए नीचे तक जाना पड़ेगा। और ये अच्छा मौका था जब हम घर घर में कांग्रेस पार्टी के सिंबल को पहुंचा सकते थे। दूसरी पार्टियों ने पहुंचाया और ये मौका हमारे से रह गया। कई जगह आम सहमति बनाने की कोशिश की, कई बार आप नहीं मना पाते क्योंकि सिंबल पर नहीं है। लेकिन अगर सिंबल पर होते तो कम से कम पार्टी के लोग और जो लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, उन्हें मौका मिलता कांग्रेस को वोट देने का और कांग्रेस के साथ जुड़ने का। साथ में अगर कहीं कोई कमी रह जाती तो उस कमी को हम पहचान के उसको दूर करने का प्रयास भी कर सकते थे। तो ये सब बातें हो गई जो भी है, लेकिन आगे इन सब चीज़ों से हमें सीख कर पार्टी को मजबूत करना है। तो केवल एक लेवल पर नहीं, धरातल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और आपस में तालमेल जब तक ठीक से नहीं हो पाएगा, तब तक पार्टी का काडर भी है, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, वो भी मायूस हो जाते हैं। हो सकता है आपकी जिंदाबाद करें, मेरी जिंदाबाद करें, जिंदाबाद से तो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन लोगों का, वर्कर्स का आपस में जो उनको इकट्ठा करना और काम करवाना, ये सबकी जिम्मेवारी है। तो ये करना ज़रूरी है आगे के लिए। निकाय चुनाव में मैम कहीं ना कहीं जो आम लोगों तक पहुंचने की बात होती है, लेकिन कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी। संगठन का विस्तार भी जो है पिछले एक लंबे समय से नहीं हो पाया। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थी तब भी नहीं हो पाया, और अब भी हम देख रहे हैं कि काफी लंबा समय जो है कहीं ना कहीं होता हुआ जो है नजर आ गया। तो कहाँ ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था कि जो सिंबल पर ना चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है, या फिर जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे हो गई है? देखो, जहाँ तक कि ये संगठन की बात है, तो संगठन तो बनना चाहिए, ये तो मैं कब से कह रही हूँ। मेरे समय में भी हमने बहुत प्रयास किए कि संगठन बने, और एक ये कमी रही कि हम वर्कर को पहचान नहीं दे सके। और इस बात का मुझे हमेशा अपने मन में, अपने ऊपर मलाल रहेगा कि वर्कर जिसे
हम काम लेते रहे हैं इतने सालों में और हम अपनी तो पहचान बना लें, हमको तो कुछ ना कुछ ओहदा मिल जाए, तो हमारी तो पहचान बन चुकी है, ओहदा हो या ना हो। लेकिन जो वर्कर है दिन रात हमारे लिए काम करता है, रोज़ हम कह देते हैं धरने करो, जुलूस करो, प्रदर्शन करो, सब कुछ हम उनसे ले रहे हैं इतने सालों से, और उनको पहचान ना देना तो एक बहुत बड़ी कमी है हमारे संगठन में। और ये कमी को मैं सार्वजनिक रूप से पहले भी मान चुकी हूँ। तो मैं समझती हूँ कि संगठन बनाना ज़रूरी है और उसमें ये देखना चाहिए कि कौन कार्य कर रहा है, कर चुका है, इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उनको भी पहचान मिलना बहुत ज़रूरी है। एक अंतिम प्रश्न मैम, निकाय चुनाव के संदर्भ में ही कुलदीप बिश्नोई चूंकि पार्टी से लगातार नाराज देखने को मिलते हुए नजर आ रहे, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फ्री हैंड देने की बात करते थे और फ्री हैंड के जो नतीजे हैं या फिर कहें कि जो रुझान है वो कहीं ना कहीं आने जो है शुरू हो गए हैं। किस तरीके से इसको देखने में? ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा, उन्हीं से पूछिए। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा थी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। इन्हें जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी स्थान दिया गया है। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।